गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम हैलाइट्स की बात कर रहे थे और इस लेक्चर में भी हम हैलाइट से ही कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। तो टोटल इतने टाइप्स के हैलाइड अभी तक देखे गए हैं, इस पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड हैं, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं टोटल कितने टाइप्स के हैलाइड पाए जाते हैं। तो एक हमारा होता है मोनोहैलाइड, डायहैलाइड, टेट्राहैलाइड एंड हेक्साहैलाइड, ओके। तो अगर हम सल्फ़र की बात करते हैं तो सल्फ़र के टोटल 4 टाइप के हैलाइड अभी तक हमने देखे हैं। पहला है हमारा मोनोहैलाइड जिसका जनरल फार्मूला होता है S2X2, ओके। X2 के प्लेस पे आप हैलोजन फैमिली का कोई भी मेंबर पुट कर सकते हैं, ओके। दूसरा हैलाइड होता है हमारा डायहैलाइड जिसका फॉर्मूला होता है S2X2। यहाँ पर भी आप X की जगह पे कोई भी हैलोजन फैमिली का मेंबर रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या बन सकता है, SF2, SCl2, SBr2 समथिंग करके बनेगा, ओके। 3 हम आते हैं टेट्राहैलाइड की तरफ। तो टेट्राहैलाइड होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, XF4। नाउ नेक्स्ट इज हेक्साहैलाइड, SX6। तो टोटल हमें ये समझ में आ गया है कि 4 टाइप के हैलाइड हमने अभी तक फाउंड किए हैं, मोनोहैलाइड, डायहैलाइड, टेट्राहैलाइड एंड हेक्साहैलाइड, ओके। तो अगर हम टेट्राफ्लोराइड की बात करें तो टेट्राफ्लोराइड में अगर हम SF4 की बात करें तो ये क्या है, किस स्टेट में प्रेजेंट होता है, गैस स्टेट में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम SeF4 की बात करें तो ये किस स्टेट में प्रेजेंट होता है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। बट हम बात करें TeF4 की तो ये किस स्टेट में प्रेजेंट होता है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। इट मीन्स जितने भी हैलाइड इस ग्रुप में बनेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि सब लिक्विड ही हों, सब गैस ही हों या सब सॉलिड ही हों। वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट स्टेट को भी शो कर सकते हैं, ठीक है। और ये जितने भी फ्लोराइड हैं इस टाइप के वो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं, ओके। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो प्रीवियस वीडियो में छूट गए थे। आज हम बात करेंगे स्पेशली किसको लेकर के, ऑक्साइड्स को लेकर के, और आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के बारे में, ओके। तो टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, टोटल कितने टाइप के ऑक्साइड अभी तक हम लोगों ने देखे हैं। तो एक है हमारा मोनो ऑक्साइड, नेक्स्ट है डाई ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड, हेप्टा ऑक्साइड, ओके। सल्फर है, सेलेनियम है, एलिमेंट है, टेलुरियम और पोलोनियम। टोटल इतने एलिमेंट की हम बात करेंगे, ओके। तो सल्फर का SO मोनो ऑक्साइड है, सेलेनियम का कोई मोनो ऑक्साइड नहीं है, और TeO, ठीक है, POO। पोलोनियम का भी मोनो ऑक्साइड अभी तक हम लोगों ने डिस्कवर कर लिया है, ठीक है। इसके बाद डाइऑक्साइड की SO2 है, SeO2 है, TeO2 है एंड POO2 भी डिस्कवर हो चुका है, ठीक है। ट्राइऑक्साइड की बात करें SO3, SeO3, TeO3, बट PO के केस में ये नहीं देखा गया, ठीक है। हेप्टॉक्साइड की बात करें H2O7, बाकी के केसेस में यह भी नहीं देखा गया। तो टोटल इतने टाइप के ऑक्साइड इस पर्टिकुलर ग्रुप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मोनो ऑक्साइड के बारे में, ठीक है। एक्सेप्ट सेलेनियम, देखिए सेलेनियम को छोड़ दीजिए इस ग्रुप में, तो बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी किस टाइप का, MO टाइप का मोनो ऑक्साइड बनाते हैं, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं डाई ऑक्साइड की, ठीक है। तो डाई ऑक्साइड के केस में देखिए 1 2 3 4 जितने भी मेंबर हैं इस सीरीज़ में वो सब के सब डाई ऑक्साइड बनाने में कैपेबल हैं, ठीक है। इसमें SO2 तो आपको पता है कि SO2 हमारी क्या है, रूम टेम्परेचर पर एक गैस है, ठीक है। इसके अलावा SO2 को अभी आप आगे चल करके इसी चैप्टर में थोड़ा और एक्सप्लेन फॉर्म में स्टडी करोगे, ठीक है।
कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो ऑक्साइड से रिलेटेड हैं और हमें हर हाल में पता होने चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, गैसेस हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट जो हमें रिमेंबर रखना है। दूसरा SeO2, ठीक है, ये वाला देखिए SeO2, ये एक्चुअली किस स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इन ऑक्साइड्स की, तो ये क्या होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। किस सीरीज की बात कर रहे हैं, डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। डाइऑक्साइड की जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वो SO2 से TeO2 तक जाने में क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पर जो SO2 है, ये SO2 कैसा बिहेव करता है, रिड्यूसिंग, ठीक है, और TeO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ओके, इसके अलावा जो हमारा सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, ये सब देखिए SO3, SeO3, TeO3 यानी ट्राईऑक्साइड भी बनाते हैं। पोलोनियम पे ये केस नहीं लगा है। ठीक है, तो कैसा ट्राईऑक्साइड बनाते हैं, MO3 टाइप का ट्राईऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर, तो जो हमारे ऑक्साइड बने, चाहे वो ट्राईऑक्साइड बना हो या फिर डाइऑक्साइड बना हो, दोनों टाइप के जो हमारे ऑक्साइड होते हैं ये कैसे नेचर के होते हैं, मैक्सिमम केसेस में एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है डाइऑक्साइड की, देखिए डाइऑक्साइड की सीरीज में रहिए, SO2, SeO2, TeO2, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होती है, किसकी, ऑक्साइड्स की। क्लियर, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीजन। आप अपनी बुक में देखोगे तो लिखा हुआ होगा डाइऑक्सीजन, तो कैसे लिखा है, डाइऑक्सीजन, आप कंफ्यूज मत होना, ये क्या है, हमारा ऑक्सीजन है। तो सबसे फर्स्ट हम इसे स्टडी करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कितने मेथड हैं जिनके थ्रू हम ऑक्सीजन बनाते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज बाय द डीकॉम्पोजिशन ऑफ सर्टेन ऑक्सीजन रिच सॉल्ट। ओके, तो फर्स्ट है हमारा क्या, बाय थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ सर्टेन ऑक्सीजन रिच सॉल्ट। कुछ सॉल्ट हमारे पास ऐसे भी होते हैं बच्चों जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तो अगर हम उसे थर्मली डिकम्पोज करें तो हमें ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन मिलेगा। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है क्या है, KClO3, पोटेशियम क्लोरेट को। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट को हीट करें MnO2 की प्रेजेंस में, तो ये किस में डिकम्पोज होता है, ऑक्सीजन में एंड KCl में। इसे हम बैलेंस करते हैं, देखिए रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। इसके अलावा अगर हमारे पास है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, अगर हम इसे भी हीट करें तो भी हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन और KNO2। बैलेंस करते हैं, बैलेंस होगी हमारी रिएक्शंस। ओके, इसके अलावा अगर हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट है यानी KMnO4, अगर आप इसको भी हीट करोगे तो भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, MnO2 प्लस K2MnO4। ठीक है, हम बैलेंस कर दे रहे हैं इसको, बैलेंस होगी हमारी रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह अगर पोटेशियम क्लोरेट को हम हीट करेंगे तभी ऑक्सीजन मिलेगा, पोटेशियम नाइट्रेट को हम हीट करेंगे तभी हमें ऑक्सीजन मिलेगा, और पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हमने थर्मली डिकम्पोज किया तो भी हमें मिलेगा ऑक्सीजन। इसके अलावा अगर हम पोटेशियम क्लोरेट को KClO4 इसको अगर हीट करें तो भी हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। क्लियर, तो अगर हम थर्मली ऐसे सॉल्ट को डिकम्पोज करें जिनमें ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है तो हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस मिलती है। इसे हम करते हैं बैलेंस रिएक्शन को 2 2।
4O2, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है। ओके, लेकिन इसके अलावा एक बेसिक सी रिएक्शन है जो आपने कभी बचपन में पढ़ी होगी ऑक्सीजन के लिए। तो पहले तो आपको ये पता ही है कि बाय वॉल्यूम हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट है कि नहीं, और अगर ऑक्सीजन बाय वेट 23.2% प्रेजेंट है। ठीक है, अगर कंबाइन स्टेट में बात करें तो कंबाइन स्टेट में ऑक्सीजन, ठीक है, कंबाइन स्टेट में बात करें तो कंबाइन स्टेट में ये H2O में प्रेजेंट है, प्लांट में, एनिमल टिश्यूज़ में प्रेजेंट है, और सबसे बड़ी बात है H2O में कितनी प्रेजेंट है, 88.8% बाय वेट। ओके, बाय वेट 88.8% ये वाटर में प्रेजेंट है कंबाइन स्टेट में। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन अबाउट 50% बाय वेट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट, कार्बोनेट, एटसेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट में भी ये 50% बाय वेट प्रेजेंट है। ठीक है, और किसके फॉर्म में, सिलिकेट के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अगर हमारे प्लांट में प्रेजेंट है, या बहुत बेसिक पे जाएं, अगर ऑक्सीजन के बारे में हमें स्टडी करना है तो बचपन में आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी कि जो हमारा वाटर होता है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है, C6H12O6, और क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन गैस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू ही ऑक्सीजन का फिक्सेशन होता है एटमॉस्फेयर में। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई, और यही रिएक्शन हमारी कौन सी थी, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट। तो जितनी भी ऑलमोस्ट ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वो किसके थ्रू प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रेजेंट है। तो ये एक बेसिक रिएक्शन है जो आपने पढ़ी होगी कभी भी अपने प्रीवियस क्लास में, बट अभी हम किसकी, केमिकल बेसिस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन फिक्सेशन की, इसलिए हम ये सारी रिएक्शंस को इस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बाय द एक्शन ऑफ H2O, बाय द एक्शन ऑफ H2O, ओके, और एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट on sodium peroxide, ठीक है, एक ये भी प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो रिएक्शन क्या होती है, Na2O2 प्लस H2O गिव्स आउट NaOH प्लस O2। इस रिएक्शन को हम बैलेंस करें, रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो हमारा क्या है, ये देखिए सोडियम पेरोक्साइड है, और हमने इस पे वाटर को क्या किया है, रिएक्शन करवाया, तो हमें क्या मिल गया है, ऑक्सीजन मिल गया है। ठीक है, इसके अलावा हम इसकी रिएक्शन और किससे करा सकते हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए वाटर वाली रिएक्शन तो हमने ये करवा दी है, तो हमारे पास एक रिएक्शन सेम टाइप की और है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट से अभी हमें रिएक्शन करानी है, और वो भी कैसा है, एसिडिफाइड। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एसिडिफाइड की बात करी है, तो क्या लगाना होगा आपको, H2SO4, किसकी रिएक्शन होगी, Na2O2 गिव्स आउट K2SO4 प्लस MnO4 प्लस Na2SO4 प्लस H2O प्लस O2। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे नीट एंड क्लीन लिख दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने पोटेशियम यानी एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन सोडियम पेरोक्साइड से करवाया है। तो हमें क्या मिला है, K2SO4 MnSO4 Na2SO4 H2O एंड 5H2O। ये देखिए यहाँ पे क्या हमें रिलीज हो गया है, ऑक्सीजन। अब क्योंकि हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या किसका पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन का।
तो एक ऐसी भी प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें ऑक्सीजन बड़े आराम से मिल सकती है। देखिए, बाय द एक्शन ऑफ H2O और एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट ऑन सोडियम पेरोक्साइड। तो ये H2O से रिलेटेड ये वाली रिएक्शन हो गई हमारी, जो और करके लगाया है एसिडिफाइड KMnO4, उससे रिलेटेड ये रिएक्शन हमारी हो गई। इसके अलावा एक पॉइंट और है हमारा जिसके थ्रू हम बना सकते हैं ऑक्सीजन को। तो थर्ड टाइप हमारा क्या होगा, बाय द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ सर्टेन मेटालिक ऑक्साइड। सबसे इजी है ये, बाय द थर्मल डीकम्पोजिशन of certain metallic oxides। ओके, चलिए, इसके लिए अगर हमारे पास HgO है और इसे हम 720 केल्विन पर हीट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, Hg और O2 में ब्रेक कर जाएगा, यानी डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हमारे पास Ag2O है तो सेम केस हम Ag के साथ भी कर सकते हैं। तो Ag क्या हो जाएगा, Ag2O Ag और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, क्या हो गई हमारी रिएक्शन, बैलेंस हो गई है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो टेम्परेचर हमने दिया है 620 केल्विन दिया है। इसके अलावा अगर हमारे पास पेरोक्साइड्स भी हैं, पेरोक्साइड्स का भी केस हम यहाँ पर ले सकते हैं। लाइक हमारे पास H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसे अगर हम हीट कर दे तो हमें वाटर और ऑक्सीजन मिल जाता है। ओके, इसके अलावा अगर BaO2 बेरियम पेरोक्साइड, तो सेम केस बेरियम के साथ भी होता है, क्या मिलेगा, BaO + O2। ठीक है, ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। तो ये वो रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू हमें ऑक्सीजन बहुत ईजिली मिल जाता है। ओके, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे जो कि रिलेटेड होगी किससे, ऑक्सीजन से। एक तो काफ़ी बेसिक है, ऑक्सीजन इज़ अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। सभी जानते हैं ये कैसी होती है, कलरलेस, ऑर्डरलेस and tasteless। okay, next one is it is not much soluble in water। okay, ये वाटर में बहुत ज़्यादा soluble नहीं है, लेकिन अगर आप STP पे, ठीक है, इसकी solubility वाटर में चेक करेंगे तो 30 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर आपको मिलेगा। 1 लीटर में 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है, जिसकी वजह से जो एनिमल्स होते हैं वाटर में, ठीक है, वो जो है रिस्पॉन्सिबल, यही ऑक्सीजन होती है जो उनकी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसकी वजह से वो ज़िंदा होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये जो गैस है ये हैवी गैस है। एयर से अगर आप इसका कंपेयर करेंगे तो ये एयर से ज़्यादा भारी होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ हैवियर देन एयर। ओके, हाइड्रोजन को आप जानते होंगे ना, हाइड्रोजन जो है एयर से हल्की गैस है। ओके, और दूसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऑक्सीजन किस नेचर का होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है, और दूसरी खास बात इसकी क्या है, अगर हम इसकी कंबस्टिबिलिटी देखेंगे तो कंबस्टिबिलिटी में एक चीज़ हमें समझ में आएगी, ये 5th पॉइंट है कि डाईऑक्सीजन इज़ नॉट कंबस्टिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाईऑक्सीजन is not combustible but support combustion। ठीक है, ये खुद तो कंबस्टिबल नहीं है, लेकिन कंबशन में ये होना 100% कंपलसरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आप आग जला नहीं सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। chemical properties of oxygen। ओके, तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव मेटल्स की। एक्टिव मेटल। ओके,
ये हमारी मेन हेडिंग है और इस मेन हेडिंग की सब हेडिंग है एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल में भी हम बात करेंगे, आप जानते हो एक्टिव मेटल क्या होते हैं हमारे, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ओके, ये सब हमारे क्या होते हैं, एक्टिव मेटल्स होते हैं। तो ऑक्सीजन सोडियम से रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड देता है, Na2O देता है। रिएक्शन हम बैलेंस करते हैं, तो ये रिएक्शन क्या होगी हमारी, बैलेंस हो गई। अगर हम सेम रिएक्शन पोटेशियम के साथ देता है तो इसको हम स्किप करके कैल्शियम को देखते हैं, ठीक है। अगर हम कैल्शियम की रिएक्शन कराएं ऑक्सीजन के साथ तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड, ओके। बैलेंस करते हैं रिएक्शन 2